वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 31 के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ कैपेसिटर्स। उसमें अप टू 25th हमारा हो चुका था। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ हमारा 26th। तो 26th में जो हम लोगों से कहा जा रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस शोन इन फिगर बिटवीन द इंडिकेटेड पॉइंट्स। सो इस पिक्चर में जो है वो हम लोगों से कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है बिटवीन, सपोज दिस इज़ द पॉइंट एंड दिस इज़ द पॉइंट। सो इस दो पॉइंट के बीच हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। तो देखिए, इससे पहले जब हम लोग एक ब्रिज का कॉन्सेप्ट देख रहे थे तो वहाँ पर क्या देख रहे थे कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता था तो उस सिचुएशन में हम लोग कहते थे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पर होगा और यहाँ पर कोई करंट या कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इन द केस ऑफ कैपेसिटर हम लोग कहते हैं कि कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते थे उस सिचुएशन में, इस ब्रांच को अपने नेटवर्क से रिमूव कर लेते थे और फिर ये ब्रांच और ये ब्रांच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता था वही ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता था। पर इस सिचुएशन में देखिए 1 × 1 1 हो रहा है और 3 × 3 9 हो रहा है। सो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 9। हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर जो फिगर है दैट इज़ नॉट बैलेंस्ड। ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड नहीं है। तो अभी हमारा बैलेंस का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को एग्जैक्टली इक्विवेलेंट सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये, अगर इसको कुछ इस तरह से समझ लेंगे, सपोज ये पॉइंट 1 2 और 3 है इस तरह से, तो 1 2 3 और इसको भी एक पॉइंट कंसीडर करना होगा। सो दिस इज अ 4 पॉइंट। तो इनके बीच अगर हम लोग देखेंगे तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये जो ये ब्रांच और ये ब्रांच है, ये एक स्टार कनेक्शन सा है। तो अगर यहाँ स्टार कनेक्शन बन रहा है तो हम लोग क्या करें, अगर स्टार का इक्विवेलेंट पाई ड्रॉ कर लें तो ये पाई हम लोग को किस तरह सा दिखेगा। तो देखिए मैं जस्ट लाइन वाइज दिखा रहा हूँ। सो इसका जो पाई दिखेगा, देखिए ये एक्चुअली इसका पाई कुछ इस तरह से दिखेगा हमको। सो ये जो हो जाएगा वो उसका इक्विवेलेंट पाई हो जाएगा। सो इसका इक्विवेलेंट पाई कुछ इस तरह से बनेगा। और जब हम लोग इक्विवेलेंट पाई बना लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट रिमूव कर देंगे और हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये और ये इस तीन को कंसीडर कर लेंगे। फिर ये जो A to B होगा, सो उसमें से ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, इन सबको कंसीडर करेंगे और ये तीनों पार्ट का इक्विवेलेंट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो किस तरह से करते हैं, अगर हम लोगों को स्टार टू पाई चाहिए होगा तो किस तरह से करेंगे, ये काफ़ी आसान होता है। देखिए यहाँ पर जो है वो हम लोगों को ये कैपेसिटर जो था दैट इज़ 1 माइक्रोफेराड का दिया गया था। तो अब अगर हम लोग इसका जो है वो इक्विवेलेंट पाई ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसको अगर जब हम लोग इस तरह से लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है। तो ये जिस दो पॉइंट के बीच में होगा उसके क्रॉस का जो कैपेसिटर है उस दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। तो 1 × 3 कितना हुआ, 3। और बाकी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इन तीनों का जितना समेशन है। तो यहाँ पर देखिए ये 1, ये 3 और ये वाला जो है दैट इज़ 4 है। सो दिस वैल्यू जो है हमारा 4 माइक्रोफेराड का है। तो अब अगर हम लोग इसको तीनों को ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 बन जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग इस दो पॉइंट के बीच जब देखेंगे तो ये दो कैपेसिटर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय अगेन 8 हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर 4/8 ही बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के लिए जो हमारे पास बनेगा 3 और 4 यहाँ पर कैपेसिटर है। तो इस 3 और 4 कैपेसिटर में जो है सो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कितना, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा दैट इज़ 12
और इनके प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या करना होगा, इनके प्रोडक्ट को हम लोगों ने सो इस तरह से 3 × 4 जो होगा ये 12 बन जाएगा। सो दिस वैल्यू विल बी 12 डिवाइडेड बाय 8। सो 12 डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस स्टार को बदल करके हम लोग अब जो है वो इस तरह से पाई नेटवर्क बना सकते हैं। तो देखिए इसका जब हम लोग पाई नेटवर्क बनाएंगे तो हम लोगों को किस तरह से दिखेगा। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो है वो बन रहा है एक 3/8, और फ्रॉम दिस पॉइंट तो इसको सपोज कर लेते हैं हम लोग कोई सी पॉइंट, तो इनके बीच जो है वो हमारा बन रहा है 4/8, और C to B जो है दैट इज हमारा 12/8। सो इस तरह से है। तो ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो अब देखिए इसी पॉइंट से जो है सो एक और कैपेसिटर है हमारे पास 3 माइक्रोफेराड का, और ये भी अप टू B ही जा रहा है। सो दिस वैल्यू इज 3 माइक्रोफेराड, और अगेन यहाँ से जो है वो 1 माइक्रोफेराड का जो है वो इस तरह से B तक जा रहा है। सो दिस वैल्यू इज ऑफ 1 माइक्रोफेराड। 1 सेकेंड। तो अब देखिए अब हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इस ड्राइंग को किस तरह से कर सकते हैं कि सपोज पहले पार्ट को हम लोगों ने A to B शो कर दिया। सो दिस इज द वैल्यू A to B। अब इस पार्ट को हम लोग कुछ इस तरह शो कर देंगे। A to C के बीच ये 2 कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है, तो A to C के बीच हम लोग 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। सो यहाँ कहीं हम लोग C पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। अब C to B के बीच भी ये 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है। सो C to B के बीच हम लोग जो है वो इस तरह से 2 कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब यही पॉइंट जो है हमारा B पॉइंट। सो इन 2 पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और A को भी हम लोग यहाँ ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। सो A यहाँ है और B यहाँ है। अब देखिए जो हमारे पास वैल्यूज़ है, दिस इज़ 3/8 और दिस इज़ 4/8। सो 4/8 कितना हो जाएगा 1/2। दिस वैल्यू इज़ 3, और यहाँ पर 12/8 है। सो ये हो जाएगा हमारा 3/2, दिस वैल्यू 1। सो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 2 कैपेसिटर जो है वो आपस में पैरेलल है। सो जस्ट ऐड होगा तो ये 3 + ½ मीन्स 3.5, और ये वैल्यू जो है 1 प्लस ये 1.5, सो 2.5। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ जो है दैट इज़ हमारा 3/8, यहाँ जो है दैट इज़ 3 + ½ सो ये वैल्यू जो हो जाएगा 7/2 कर लेते हैं इसको, और ये वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज़ 5/2। सो दिस वैल्यू इज़ 5/2। तो इस तरह से अब इस दोनों का हमें सीरीज कॉम्बिनेशन लेना होगा। सो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा इस 2 सीरीज पार्ट का, दैट विल बी 7/2 × 5/2 डिवाइडेड बाय 7 + 5, सो 12/2। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा 35/4 × 2 यहाँ पर बनेगा 12। सो दिस वैल्यू विल बी 35/24। तो देखिए इसका जो इक्विवेलेंट आ रहा है दैट इज़ 35/24। तो अब हम लोगों ने जो टोटल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे इन बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, तो C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी 35/24 प्लस ऑफ ये जो वैल्यू है दैट इज़ 3/8। सो दिस वैल्यू 3/8, और इसका इक्विवेलेंट हम लोगों ने 35/4 इवैल्यूएट किया है। तो देखिए इसका जो LCM होगा दैट विल बी 24। तो यहाँ पर बनेगा 35 प्लस ऑफ, और यहाँ पे बन जाएगा दैट इज़
8 3 ज़ा 24, सो 3, सो 9, तो यहाँ पर कितना बनेगा, सो 44/24, तो 44/24 हुआ, तो ये कट सकता है बाई 4, सो दैट इज़ 11/6। सो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा दैट विल बी 11/6 माइक्रोफेराड, एंड दिस शुड बी आंसर ऑफ पार्ट ए। सो दिस शुड बी आंसर ऑफ पार्ट ए, यस। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों को फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो इवेलुएट हो जाता है। तो इस तरह अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में भी हम पहले जो है वो ड्राइंग कर लेते हैं वीडियो पॉज करके, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो। सो अब हमारा ड्राइंग कंप्लीट है, तो अब जो है वो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन देखिए हम लोगों को A to B जो है वो C इक्विवेलेंट इवेलुएट करना है। तो इसमें अगेन हम लोगों को 5 पैरामीटर्स दिख रहा है। तो जब भी हम लोग को 5 पैरामीटर्स दिखता है तो हम लोग उसको ब्रिज की टाइप से एक बार ज़रूर सोचते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये वापस से ब्रिज बन रहा होगा तो ये एक ब्रिज हो सकता है या ये एक ब्रिज हो सकता है। तो हम लोग इसको अगर बैलेंसिंग कंडीशन चेक करेंगे तो 1 into 2 ये जो है दैट इज़ 2 हो जाएगा, और 2 into 3 6, सो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। सो दिस जो हुआ वो ब्रिज बैलेंस कंडीशन का नहीं हुआ। अब अगर इस पार्ट में देखें तो 1 into 2 2 एंड 2 into 3 6, सो 2 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 6। सो दिस पार्ट ब्रिज ऑल्सो नॉट बैलेंस और दिस पार्ट ब्रिज ऑल्सो नॉट बैलेंस। सो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोगों को अनबैलेंसिंग कंडीशन से दिया गया है ताकि हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स को सीख सके। तो अगेन हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली C इक्विवेलेंट इवेलुएट करना होगा। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर अगेन ये एक स्टार कनेक्शन सा हम लोगों को दिख रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट एक पाई बनाना होगा। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट अगर हम लोग पाई ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को किस तरह से दिखेगा, अगेन ये दो पॉइंट के बीच का जो कैपेसिटर है उनका मल्टीप्लिकेशन, सो 1 into 3 दैट इज़ 3 by 1 plus 3, सो 4 plus 4, सो दिस वैल्यू इज़ 3/8। अगेन इन दो के बीच अगर चेक करेंगे तो 1 into 4 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 8 ही होगा, सो एडिशन सब बार एक ही होगा। सो दिस वैल्यू अगेन हम लोगों को मिलेगा 4/8। अगेन देखिए यहाँ पे 4 into 3 दैट इज़ 12 एंड डिवाइडेड बाई 4, सो अगेन ये जो बन जाएगा दैट इज़ हमारा 12/8। सो ये पार्ट जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही है, सो 12/8। तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर जो है वो सेम सिचुएशन इस पार्ट में भी हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर भी इसका अगर इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो 3 into 1, सो दिस इज़ द 3 वैल्यू एंड 3 वैल्यू डिवाइडेड बाई 8, सो 3/8। सो ये पार्ट का भी जो इक्विवेलेंट हुआ वो हम लोगों ने इवेल्युएट मीन्स पाई इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर जो है 4 into 1, सो दिस वैल्यू इज़ 4 एंड डिवाइडेड बाई 8, सो अगेन ये 4/8 बन रहा है। और इस पार्ट में देखिए 3 into 4 दैट इज़ 12, सो 12 डिवाइडेड बाई अगेन 8, सो इस वैल्यू को हम लोग 12/8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को एक स्मार्टली एक पॉइंट चूज करना होगा एंड इस पॉइंट को हम लोग क्या कह लेते हैं कि C। सो अब हमारे पास 3 पॉइंट है, वो कौन कौन सा पॉइंट, तो A B। तो अब देखिए जो हमारे पास पॉइंट बनना है दैट इज़ A to B। सो A to B के बीच इसको जब हम लोग देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है दैट इज़ हमारा 3/8। A to B इसको डायरेक्टली हम लोग इस तरह से कर सकते हैं दैट इज़ हमारा 3/8। सो एक इधर से 3/8 आएगा और एक इधर से भी 3/8 आएगा। तो इस दोनों को जो है वो हम लोग कुछ इस तरह से ड्राइंग कर लेते हैं। सो A to B हम लोग को 3/8 एंड 3/8 आ रहा है। तो अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे दैट इज़ अब A to B के बीच हम लोग यहाँ पे एक C पॉइंट बनाए। सो सपोज कहीं यहाँ कहीं जो है वो हम लोग अपना पॉइंट C कंसीडर कर लेते हैं।
तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि A to C जो है, सो A to C एक ये वाला कैपेसिटर है और ये वाला कैपेसिटर हमारा कितना है, तो दैट इज़ 4/8 था। सो दिस वैल्यू इज़ 4/8। तो यहाँ पर जो बनेगा, सो हम लोगों ने A to B जो है वो एक कैपेसिटर, A to C जो है वो एक कैपेसिटर 4/8, तो उसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। सो दिस वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज़ 1/2। और अगेन यहाँ पर जो वैल्यू बनना है वो भी A to C है। सो A to C एक और एक वैल्यू है दैट इज़ 3/2। सो यहाँ पर बनना है एक 3/2। और एक देखिए यहाँ पर एक A to C जो है दैट इज़ हमारा 2 बन रहा है। सो A to C एक जो है दैट इज़ 2 बन रहा है। अब इसी तरह से C to B हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग को ये 3 चीज़ दिखाई देगा। तो एग्जैक्टली हम लोग 3 ड्रॉ कर लेते हैं पहले और उसको जो है उसका वैल्यू हम लोग एक साथ ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो 3 बन रहा है दैट इज़ हमारा C to B के बीच। तो अब देखिए C to B के बीच जो 3 है वो 1, 2 और ये 3, यही 3 है। तो ये वाला जो पार्ट था दैट इज़ 12/8। सो अगेन 3/2, ये वैल्यू जो है दैट इज़ 2। और ये वैल्यू जो है ये हम लोग को कैसे पता चला था, सो 1 × 4 / 8। सो यहाँ पर बन रहा था 4/8 और 4/8 हमारा कितना होता है, तो 1/2। अब देखिए ये A to C और फिर C to B है, तो जो A to C में वैल्यू बन रहा है वही वैल्यू C to B में बन रहा है। देखिए यहाँ पे 3/2, 3/2, 1/2, 1/2 और 2 और 2। सो सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए ये 3/2 दैट मीन्स 1.5 + 0.5। सो पैरेलल में ये 2 हो रहा है और 2 जो है वो फिर एक और है, सो मीन्स 4। तो यहाँ पे ये जो है वो 4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A to C होगा और C to B भी 4 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग A to B C इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, पहले हमको मिल रहा है 3/8 और इस पार्ट के लिए हम लोग को मिल रहा है C इक्विवेलेंट 4। तो ये 4 जो है ये इसके साथ सीरीज में है। सो दिस 4 इज इन सीरीज विथ दिस 4। सो यहाँ पर जो होगा 4 × 4 / आप 8 कर लीजिए, प्लस यहाँ पर एक और 3/8 है। सो 3/8, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 3/8 + 3/8, सो 2 × 3/8। सो 8 में ही हम लोग रहने देते क्योंकि 8 यहाँ पे LCM बन जा रहा है। सो 3 प्लस ऑफ यहाँ पे बन जाएगा 16 प्लस ऑफ यहाँ पे बन जाएगा 3। सो यहाँ पे कितना बन जाएगा, सो 19 एंड यहाँ बनेगा 3। सो 16, 19, 3 एंड 22/8 बन रहा है। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/8। तो ये हम लोग अगर 2 से इवेल्युएट करेंगे तो 11/4। सो ये हो जाएगा 11/4 माइक्रोफेराड। जो C इक्विवेलेंट आएगा दैट इज़ हमारा 11/4 माइक्रोफेराड। सो दिस इज़ द आंसर फॉर 26th का B। इस तरह से जो है हमारा 26th का B पार्ट भी सॉल्व हो जाए। जो नेक्स्ट है दैट इज़ हमारा C पार्ट। सो C पार्ट का जो है वो पिक्चर कुछ इस तरह का है। तो अब इसमें देखिए अगेन हम लोग को 4 पैरामीटर्स दिख रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो अगेन पहले ब्रिज को लेकर के सोचेंगे कि ब्रिज जो है वो बैलेंस है क्या नहीं। तो 2 × 8 जो है 16 एंड 4 × 4 16। सो इस टाइम जो है वो हमारा ब्रिज बैलेंस हो रहा है। तो जब ब्रिज बैलेंस हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि दिस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का भी पोटेंशियल है। तो उस सिचुएशन में हम लोग इस ब्रांच को रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होता है फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो हम लोग कहते क्या, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जब हमारा ये होगा तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा वो हमारा किस तरह से, तो देखिए दिस वैल्यू यहाँ पे बचेगा 2 माइक्रोफेराड और यहाँ पे बचेगा दैट इज़ 4 माइक्रोफेराड। सो यहाँ का ये नेटवर्क बन जाएगा और यहाँ का ये नेटवर्क बन जाएगा।
अब यहाँ एक और भी हमारे पास जो है वो एक ब्रांच था, और अब जो है वो हम लोग इसका वैल्यू अगर लिखेंगे तो दिस इज़ 2 माइक्रोफेराड, दिस इज़ 4 माइक्रोफेराड, and this will be 4 and this will be 8, all in terms of microfarad, और ये जो है हमारा 4 माइक्रोफेराड। अब हमें इन बिटवीन पॉइंट ए टू बी ढूंढना है। सो ये पार्ट को भी हम लोग यहीं पर रख लेते हैं। सो इन बिटवीन पॉइंट ए टू बी ढूंढना है। तो अब देखिए ये हमारे लिए इजी है। किस तरह से? तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज़ 4 इंटू 2, तो हो जाएगा 8/6। सो फर्स्ट का जो होगा वो 8/6, दूसरे का क्या हो जाएगा? तो 8 इंटू 4, सो 32/12, और ये 4 है, सो इसके लिए 4 ही रहेगा, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। सो ये हमारा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा। तो अब देखिए ये जब सी इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ पे बनेगा 16 + 32 प्लस ऑफ यहाँ बन जाएगा कितना? तो 48। सो अब यहाँ पे जो है ये वैल्यू ऐड करके जो आएगा दैट इज़ हमारा 48 + 2 50, 50 + 30, सो 80, 80 + 16 दैट इज़ 96/12, और जब 96/12 होगा तो सी इक्विवेलेंट 12×8 = 96, सो 8। सो जो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा दैट इज़ हमारा 8 माइक्रोफेराड। तो इस तरह से हमको जो है 26 का बी पार्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ 26 का डी पार्ट। तो अगेन हम लोग इसका ड्राइंग पहले बना लेते हैं। सो ये जो है दिस इज़ पिक्चर 4 हमारा 26। तो अगेन देखिए इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे या इसको उठाएंगे तो 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और दूसरे वर्ड में अगर हम लोग कहें तो अगर हम लोग इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल चेक करें, सो दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच जब पोटेंशियल चेक करेंगे तो उसके लिए क्या देखेंगे? देखिए 8 × 2 16 एंड 4 × 4 16। सो ये दोनों के बीच जो है वो पोटेंशियल सेम हो रहा है। सो यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो इस ब्रांच को हमने रिमूव करना होगा। उसी तरह से देखिए 8 × 4 एंड 8 × 4, तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है 32 = 32, तो अगेन ये ब्रांच को रिमूव करना होगा। इस दो पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम। अब देखिए 4 × 4 16 एंड 8 × 2 16, अगेन सेम। सो यहाँ पर भी जो इस दो पॉइंट का पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम। सो हमको इस तीनों को ही रिमूव करना होगा। तो एक्चुअली में अगर इस तीनों को रिमूव करना होगा तो क्या ये हमारे पिक्चर से यहीं से रिमूव हो सकता है? तो हाँ, हो रहा है। तो हम इसको यहीं पर से रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए जब ये पार्ट हमारा इस तरह से रिमूव हो जा रहा है तो अब हम लोग इस दोनों के लिए मीन्स इस पार्ट के लिए जो सी इक्विवेलेंट देखेंगे ये हमारा कितना हो जाए? देखिए 8/6, ये वैल्यू हो रहा है 32/12, तो दिस वैल्यू 32/12 एंड ये वैल्यू भी 32/12, और ये वैल्यू हमारा कितना हो रहा है? सो 8/6। तो ये हमारा देखिए एक्चुअली में 8/6 + 32/12, यही वैल्यू 2 बार आ रहा है। तो इसी को जस्ट हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 12 इसका एलसीएम, तो यहाँ पर बनेगा हमारा 16 + of 32। सो तो अब देखिए जो सी इक्विवेलेंट हमारा बन रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर बन जाएगा 32 + 16, सो 48 × 2 / 12। सो ये देखिए कितना बन रहा है? तो 96/12, अगेन ये 8 बन रहा है। सो सी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा 8 माइक्रोफेराड। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम 26 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू, विथ रिक्वेस्ट टू शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट, लाइक एंड कमेंट। ये सब ऑल हमारे लिए मोटिवेशन है। सो नीड योर सपोर्ट, सो need your like and comment.
सो थैंक यू।